जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है आरआरबी एएलपी 2024-25 की एग्ज़ाम्स हैं, वो सभी की यहाँ पर एएलपी की होने वाली हैं 25, 26, 27, 28 और 29 को। ठीक है, स्टैटिक जीके जीएस का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम 5वां करवा रहे हैं आज। और इससे पहले दोस्तों जो 4 प्रैक्टिस सेट हमने करवाए थे वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट अलग से बन चुकी है उनकी। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं ये एएलपी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इनमें वो क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों जो पहले रेलवे की एएलपी की एग्जाम्स थी उनमें से दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है रेलवे की हर एग्जाम हो, चाहे कोई सी भी हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, आरपीएफ और जेई और पैरामेडिकल, उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और खासकर जिन छात्रों के अभी 25 से 29 तक जो एग्जाम्स हैं उनके लिए तो ये वरदान साबित होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना एंड तक जरूर देख लेना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। साथ ही दोस्तों बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर इस पीडीएफ का लिंक दे दीजिए, यानी कि पीडीएफ दे दीजिए। तो दोस्तों ये पीडीएफ है, आपको कहाँ मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, तो वहाँ से ये पीडीएफ आपको दोस्तों फ्री मिल जाएगी। वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चंस की तरफ। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन सही सभी को आता भी होगा, लेकिन दोस्तों एग्जाम्स में हर स्टूडेंट से वो गलती कर देता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, वो रहने वाला है पृथ्वी की आयु का निर्धारण। ये साइंस का क्वेश्चन है, हमने पहले बताया था दोस्तों। जीके प्लस जीएस प्लस स्टैटिक जीके, इनका क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बहुत डिमांड रहती है छात्रों की, तो उन्हीं के आधार पर हमने प्रैक्टिस सेट चलाया है। तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेडियोधर्मी विधि। ठीक है साथियों, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अकोदरा। ठीक है साथियों, पोंगल त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है राइट आंसर सी, कर्नाटक का हो जाएगा। और आप ये कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों 50 में से किसके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी से आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। और जिनके भी जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगले प्रैक्टिस सेट में आपके और ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं रेलवे के एग्जाम्स के। हमने वहाँ से बहुत ही हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। पिछली एग्जाम्स में ये बार बार रिपीटेड हुए थे वो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब की बार भी इनके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, वो किस नदी पर बसा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो बसा हुआ है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खेल स्नूकर का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्नूकर का आविष्कार हमारे भारत देश में ही हुआ था। ठीक है, इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? श्रीमद् भागवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 18। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपको हम बता रहे हैं साथियों, एएलपी के अलावा रेलवे की जो छात्र कर रहे हैं तैयारी, चाहे से ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, टेक्नीशियन हो, और दोस्तों जेई पैरामेडिकल की हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये रामबाण साबित होने वाले हैं साथियों। अभी से आप इनको पढ़ लेना है और वीडियो को आपको बिना स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना है। साथ ही वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है। अगर वीडियो को क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों शेयर भी कर देना है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2001 है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। जैसे कि दोस्तों आप एडवर्टाइज में देखते हैं वो पेंसिल का जो चिन्ह आता है, ठीक है, उसमें 2 स्टूडेंट रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो वही है सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन है, रेलवे का रिपीट क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवा किस भारतीय महिला ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव ने दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी। अब दोस्तों इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 10वां, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। ठीक है,
इसका राइट आंसर ये हो जाएगा साथियों। उसके बाद में एक क्विज है। अब ये क्विज का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये क्विज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अब की बार कोई सी भी शिफ्ट हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम्स हो, उसमें बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस क्विज का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते हैं या टाइम पास करते हैं। दोस्तों इसका कमेंट में आपको आंसर ज़रूर देना है। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, कपिल देव, लाला अमरनाथ और सुनील गावस्कर। ठीक है, यहाँ पर आप इनका राइट आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील। ठीक है, ये सबसे गहरी है दुनिया की। साथियों सेल की खोज, सेल का मतलब होता है दोस्तों सभी जानते होंगे कोशिका। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? अब दोस्तों सबने रट्टू मार के यहाँ पर पढ़ाई की है कि कोशिका की खोज किसने की। सभी को पता है कोशिका की खोज, लेकिन दोस्तों एग्जाम में एग्जामिनर है ना, ये ऐसे जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनमें ही यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। और दोस्तों सभी यहाँ पर कोशिका की खोज को पढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो वहाँ पर क्या पूछ लिया एग्जाम में? सेल की खोज। अब दोस्तों सभी को आता है सेल मीन्स कोशिका होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एग्जाम्स का पावर होता है ना, प्रेशर होता है एग्जाम्स का, उसमें दोस्तों इस सेल को यहाँ पर कोई दूसरा, जैसे जो हमारे नॉर्मली वो सेल रहते हैं ना, वो सेल रहते हैं, उसका वैज्ञानिक का नाम भी यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों वो छात्र है ना, वहाँ पर वो सेल को समझकर उस वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर लिखा देते हैं। ये साथियों कई छात्रों का यहाँ पर कमेंट भी आया था, इसी क्वेश्चन में मिस्टेक भी हुई थी, कई छात्र मेरिट से भी रहे थे इसी क्वेश्चन से। ठीक है, तो दोस्तों आपको गलती नहीं करनी है। पहले तो आपको क्वेश्चंस को है आरामी से पढ़ना है, देखना है, तब जाके आपको वहाँ पर आंसर पर टिक करना है। तो सेल मीन्स कोशिका की खोज है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 9 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है 14वां, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट है B12 में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? 15वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ पर जो सांबर झील है वो पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गेहूं और जौ। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 17वें क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या आएगा? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर सभी को पता होगा परम 8000 है, वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, प्लासी का युद्ध, दोस्तों प्लासी का युद्ध भी सभी को पता होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्स में यही क्वेश्चन है वो टफ पड़ जाता है। प्लासी का युद्ध दोस्तों सभी को पता होगा 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ओजोन परत मुख्यतः किस गैस की बनी हुई होती है? दोस्तों सभी को पता है ओजोन गैस की बनी हुई होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत माता पेंटिंग किसने बनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी का नाम दोस्तों सभी को पता होगा स्टेप्स है। ठीक है, उसके बाद में रेडियो की खोज किसने की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है रेलवेज की एग्जाम में। तो दोस्तों गुगली एल्मो मार्कोनी है, उसने रेडियो की खोज की थी। ठीक है, प्रश्न को आपको एग्जाम्स में अच्छे से पढ़ना है, तब जाके उसका आंसर आपको देना है। साथियों बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर किसने किसने किया था वो समझ लेते हैं किसने किया, अब उसमें नहीं और आ जाता है दोस्तों, वो तो आप पढ़ते ही नहीं हो, उसका आंसर है ना वो गलत डाल के आते हो वहाँ पर एग्जाम्स टाइम में। वंदे मातरम की रचना दोस्तों सभी को पता भी होना चाहिए, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में WHO, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जेनेवा में। जेनेवा दोस्तों कहाँ पर है? सभी को पता होगा जेनेवा कहाँ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ जेनेवा कहाँ है। ठीक है,
उसके बाद में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी जीप कौन सा है? सभी को पता होगा। पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, उसमें घुमा फिरा कर पूछा था, और ये क्वेश्चन उसी रिलेटेड पूछ लिया। तो दोस्तों रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो रेलवे में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी जीप है वो माजुली हो जाएगा, ठीक है साथियों। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम्स है उसमें यहाँ पर रिपीटेड माना जाता है। तो आपको बता दें यहाँ पर तो जो साथियों, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 27वां, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए कौन सा संविधान का अनुच्छेद है उसे हटाया गया है? आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है उसे हटाया गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता भी होगा दोस्तों, इस पर बहुत चर्चा भी रही थी। तो 27वीं का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 376 का जो अनुच्छेद है उसे हटाया गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष जो अनुच्छेद है वो 376 है, ठीक है साथियों। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप दे सकते हैं, शिवाजी महाराज की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़, ठीक है। उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो चंपारण सत्याग्रह को आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ भी रखा होगा दोस्तों, बहुत रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। नील की जो खेती थी दोस्तों उससे संबंधित था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 30वें का राइट आंसर हो जाएगा एंजल जलप्रपात, यानी कि एंजल फॉल हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी भाग हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं 18वां, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों किस वर्ष भारत में पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 32वें का राइट आंसर हो जाएगा 1900 नहीं सॉरी दोस्तों 1952, ठीक है 1952 में पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 33वां क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस की रचना किसने की थी? 33वें का आंसर हो जाएगा बी तुलसीदास, ठीक है साथियों। उसके बाद में 34वां क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर कुल कितने प्रकार की टेक्टोनिक प्लेटें हैं? साथियों कितने प्रकार की टेक्टोनिक प्लेटें हैं भारत पृथ्वी पर? सभी जानते होंगे, पढ़ भी रखा होगा अच्छी तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 7 प्रमुख और कई गौण, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद में 35वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 35वें का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड है नंदा देवी, ठीक है साथियों। उसके बाद का क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चली थी? तो ये दोस्तों मुंबई से और ठाणे के बीच में ये ट्रेन चली थी, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आप रेलवे में चाहे एएलपी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए तो आपको पता है 25 से लेकर 29 की आपके एग्जाम्स है, तो उसके लिए तो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव रहने वाली सभी के लिए। और साथियों एएलपी में ग्रुप डी की हो, टेक्नीशियन की हो, आरपीएफ की हो और एनटीपीसी की हो, जेई की हो और पैरामेडिकल, किसी भी प्रकार के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं ना साथियों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये प्लेलिस्ट है आपके लिए बना दी गई है, तो वहाँ प्लेलिस्ट में अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वहाँ से जाकर आप देख भी सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है हम ले रहे हैं। और ये क्वेश्चन है, आशा है दोस्तों ऐसी जो एग्जाम्स आएगी रेलवेज की उसमें रिपीटेड भी मिलेंगे, ठीक है, आप वहाँ पर देख भी लेना। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और दोस्तों 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और हमने जो क्विज दी थी उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37वें का बी राजा राम मोहन राय, ठीक है साथियों। उसके बाद में है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, मतलब कौन सा है? तो 38वें का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा राखी गढ़ी, ठीक है साथियों। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो 39 जिसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उसके बाद में है 40 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें दोस्तों कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए है, बी है या सी है, डी है? तो दोस्तों राइट आंसर की अगर बात की जाए सीपीयू की तो इसका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें ये टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद में 41 क्वेश्चन है,
सबसे पुराना वेद कौन सा है? साथियों सभी को पता होगा ऋग्वेद है, ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है। उसके बाद में विश्व में कितने महाद्वीप और महासागर हैं? साथियों सभी को पता होगा इसमें विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। अब दोस्तों सभी को पता भी होगा 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं और 5 महासागर कौन कौन से हैं। साथियों कमेंट सेक्शन में आप बताना 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के नाम। ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके कमेंट सेक्शन में आपको आंसर जरूर देना है। साथियों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन बहुत, कोई सी भी एग्जाम हो, रेलवे की किसी प्रकार की एग्जाम हो एंड एसएससी की कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें बार बार रिपीटेड माना जाता है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिंहासन बत्तीसी किसकी काव्य कृति है? 44 का नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों सभी को याद रहना चाहिए, होना चाहिए, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। एक साल मैं जो ग्रुप डी की एग्जाम देने गया था दोस्तों, उसी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, अब दोस्तों क्यों क्यों है? क्योंकि दोस्तों मेरा जो एएलपी का जो सीबीटी 2 हुआ था, मैंने बेंगलोर से भरा था। बेंगलोर पड़ता है दोस्तों कर्नाटक। और दोस्तों जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात। दोस्तों आपको बता दें ये जो कुंचिकल जलप्रपात है वो कर्नाटक में ही पड़ता है, जो कि शिमोगा में। ठीक है। कर्नाटक के शिमोगा में मेरा पेपर हुआ था दोस्तों एएलपी सीबीटी 2 का 2018 में। तो दोस्तों वहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब वहाँ पर जो शिमोगा है उसी में ये जो जलप्रपात है उसको हम देख कर भी आए थे, सबसे बड़ा जलप्रपात था। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्वेश्चन मेरा सही गया था। भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 46 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है। उसके बाद में भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी कब आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था? तो दोस्तों 47 का राइट आंसर हो जाएगा 1975। 1975 में जो राष्ट्रीय खेल कबड्डी है उसको आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शीर्ष का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धि विनायक। दोस्तों कमेंट करके आप बताना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। और साथियों वीडियो को बिना स्किप किए बिना देखने के लिए धन्यवाद। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। ऐसी जो प्लेलिस्ट है वीडियोस की स्टैटिक प्लस जीके जीएस के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए और रेलवे से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। साथियों वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ जाए तो शेयर भी कर देना। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको जाकर आप डाउनलोड कर मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पर ये जो पीडीएफ है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी साथियों। ठीक है। फ्री में मिलेगी और आपका कुछ भी वहाँ पर नहीं लगेगा। तो वहाँ से आप सब्सक्राइब करके उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो, चाहे पढ़ लो। ठीक है। सारी पीडीएफ और नोटिस हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8848, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। साथियों आज की प्रैक्टिस सेट का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों सहारा रेगिस्तान है, वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। साथियों आई होप सभी ने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा होगा। और दोस्तों 50 में से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं ईमानदारी से आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों साथ ही वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया तो दोस्तों आपको वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है। दोस्तों अब ये लाइक और कमेंट से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि आप सर आपको पैसे मिलते हैं लाइक और कमेंट के, दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता है। आप चाहे कहीं पर भी देख लो, यूट्यूब पर भी सर्च कर लो, लेकिन उससे थोड़ा सा ये मिल जाता है, मोटिवेशन हमको मिल जाता है। ठीक है। और मोटिवेशन मिलना ही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इससे हमें थोड़ा सा ये लगेगा कि हमने जो आपको जो पढ़ाया है दोस्तों वो आपके समझ में आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है। और कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको भी डाउनलोड करके जो पीडीएफ है उसको देख लेना, वहाँ से फ्री में आपको पीडीएफ दे दी गई है। ठीक है। और दोस्तों तैयार रहना अगले छठे जो प्रैक्टिस सेट के लिए